शिवराज सरकार प्रदेश में गेहूं खरीदी केंद्रों की सफलता पर खूब ढोल पीट रही है। सरकार दावा कर रही है कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन मझौली के पाटन मुरई क्षेत्र स्थित साइलोस खरीदी केंद्र से जो तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल पाटन के मुरई क्षेत्र के 15 से 20 किसान केंद्र से मैसेज आने के बाद रात 11 बजे साइलोस बैग खरीदी केंद्र गेहूं की तुलाई के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव ने किसानों के ट्रैक्टरों को रोक लिया और किसानों के साथ बदसलूकी करते हुए उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, इसके बाद तहसीलदार ने खरीदी केंद्र पर पहुंचकर गार्ड और अन्य किसानों के साथ भी बदतमीजी और मारपीट की। वहीं इस पूरी घटना की शिकायत किसानों ने मझौली थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद सुबह खरीदी केंद्र पर एसडीएम पहुंचे और किसानों को उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत कराया। किसानों ने तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव पर आरोप लगाया कि तहसीलदार ने शराब के नशे में किसानों के साथ मारपीट की है। तहसीलदार रात्रि के समय रेत माफियाओं के डंपरों को पास करवाते हैं, साथ ही शराब माफियाओं को भी संरक्षण देते हैं, और जिसके चलते अब इसकी जांच शुरू हो गई। यहाँ पर किसानों के साथ तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव द्वारा बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। यह घटना रात्रि 11:30 बजे की है, जहाँ पर किसान अपनी उपज लेकर मतलब गेहूँ लेकर ट्राली में अपने साइलोज बैग केंद्र जो यहाँ लेकर आ रहा था, और रास्ते हिनौता में ही तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव द्वारा किसानों के साथ जो मारपीट की गई, आइए सुनते हैं उनकी जुबान से कि क्या हुआ उस रात की घटना। क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र कुमार चक्रवर्ती। आपको कहाँ मारा? मेरे को यहाँ हाथ में मारा और पैर में मारा है, नीचे अच्छा, सूजन है। आप लोगों ने बोला नहीं कि किसान है, कल का रजिस्ट्रेशन है, ये सब कुछ बोल रहा ट्रैक्टर। हाँ, क्या बोला आपने? ट्रैक्टर बंदी नहीं कर पाया ना पूला बोला ना जाचा, कुछ नहीं, सीधे लाठी चार्ज कर दी ऊपर से। अच्छा, एक पीछे मारा है, सिर पे मारा है, चोट हल्का सा है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मैं ग्राम मुर्रई का हूँ। मैं तो अच्छा, ना कुछ बोलना चाल, सीधा हम लोगों ने टोकल प्लाट की गाड़ी अंदर कर ली थी। हाँ, जो बाहर के चौकीदार रहे उनको भी मारा है। हाँ, खुद तहसीलदार और उसके एक साथी जो भी रहे हों, ड्राइवर या जो भी रहे, के कर्मचारी हमारे हैं आखिर कर्मचारी गेट पर। क्या नाम है आपका? दशरथ राजा का खाना नहीं मोने खोलो, मास्क लगाओ। यहाँ कर्मचारी हो आप? ऐसी कौन सी कहते मर्डर करे में न मार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दशरथ राजा। क्या हुआ रहा रात में? क्या हुआ था रात में? कुछ नहीं हुआ, 4 गाड़ियाँ आई यानी 11:55 पे। हाँ, मैंने उनको अंदर कर दिया। साहब ने आके बस हम लोग को मारना शुरू कर दिया। कौन मारा? तहसीलदार साहब ने, उसका यानी ड्राइवर। अच्छा, हाँ, 2 ही थे। तो आप तो यहीं काम कर रहे हैं ना? हाँ, हम यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ। गार्ड की? हाँ। कितने बजे की घटना है ये? 11:55 पे। अच्छा, दिलीप कुमार का नाम। क्या हुआ था रात में? 4 गाड़ी आई थी 11:55 पे, उसको अंदर किए। 2 गाड़ी अंदर हुई, तहसीलदार साहब वहाँ से बहने लगे लड़के। आप भी गार्ड हो यहीं पे? जी। तो आपने बताया नहीं कि मैं गार्ड हूँ? बताया है। कहाँ मारा आपको? क्या नाम भैया आपका? तो क्या हुआ रहा? हम लोग ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। अच्छा, क्या नाम? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मुर्रई से आ रहे थे। कहाँ मारा आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश पटेल। कहाँ से आए? मैं ग्राम मुर्रई, तहसील पाटन, थाना कटंगी। क्या हो गया रहा रात में? हम किसान हैं और 29 तारीख का हम लोगों को मैसेज आया था। हाँ। और 12 बजे तक यहाँ पे एंट्री मिलती है, जबकि हम लोग 11 बजे हिनौता तिराहा पे पहुँचे थे। उसी समय तहसीलदार महोदय डंपर निकाल रहे थे रेत का, जबकि उसके बाद हम लोगों को उन्होंने रोका और सीधे पिटाई चालू कर दी। हम लोग लगभग 15 से 20 ट्रैक्टर थे, सभी ड्राइवरों को इतना मारा कि अधमरा कर दिया। कुछ के
फ्रैक्चर भी हैं। अच्छा। और लगभग खून झरप रहा है उनकी छाती से। अच्छा। ये स्थिति है। और उसके बाद तहसीलदार महोदय शराब के नशे में बहुत ज़्यादा धुत थे। अच्छा। और हम लोग उसके बाद फिर थाना प्रभारी के पास गए 2 से 2:30 बजे। उन्होंने काफ़ी मदद की, बैठाला, पानी पिलाया, बिस्किट भी खिलाई हम लोगों को। और उन्होंने सभी किसान भाई अपने अपने ट्रैक्टरों पर पहुंचे, सहायता का आश्वासन दिया। सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंस। मेरे साथी जो लगभग 10:30 पौने 11 बजे यहाँ आ गए थे, टोकन प्राप्त करके अंदर हो गए थे। गार्ड ने फिर गेट बंद कर दिया था, मगर तहसीलदार हम लोगों को पीटने के बाद वापस यहाँ आए और उन 8, 10, 20 ट्रैक्टरों वालों को सबको मारा, गार्ड को मारा। यहाँ काफ़ी लोगों ने देखा। मगर हम लोग क्या करते, शराब पी के वो अपना एक साथी के साथ पिटाई ली, गाली गलौच, माँ बहन और जितनी भी गालियाँ होती हैं गंदी गंदी सबकी। और इसके बाद वो यहाँ से चली गई। थाने में आपने शिकायत की क्या? जी, हम लोगों ने लिखित शिकायत की, कम से कम 20 से 30 लोगों ने। अच्छा जी। कितने रात ही में गए थे आप? जी, रात में 2 से 2:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे और वहाँ पे हम लोग लगभग 5 बजे तक बैठे रहे। तो थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? थाने से ये आश्वासन मिला कि SDM महोदय आ जाएं और उनके संज्ञान में है बातें और उचित कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया। ये घटना जो किसानों के द्वारा बताई गई है वो रात करीब 12:30 बजे की घटना है। और इस घटना में रात में किसानों के द्वारा ये आरोप लगाए, सुबह 4 बजे करीब थाना उपस्थित आए थे, जिन्होंने बताया था कि तहसीलदार महोदय द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिस संबंध में उनको मुलाजा कराने हेतु कहा गया, जो तब समय मुलाजा कराने से इनकार किए। और फिर प्रातः इनके द्वारा SDM साहब के समक्ष अपनी समस्याएं रखें। और समस्याओं की मूल ये था कि एक जगह उनको काफ़ी दूर ट्रेवल करके अपना अनाज बेचना पड़ रहा, जिससे काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। उस पर उनका विषय केंद्रित है। तो सर, जैसे उनने आरोप लगाया था जैसे कि वो शराब पीकर उनने मारपीट की, तो उसी संबंध में मुलायजे की बात हो रही है। हाँ, कुछ समय जो मारपीट के संबंध में जो किसान थे, तो वो उन किसानों का मेरे द्वारा मुलाजा कराने के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा इनकार किया गया है। और नहीं, किसान का मुलायजा कि तहसीलदार साहब के साथ जो आरोप लगा उनका मुलायजा? तहसीलदार साहब का उस समय तहसीलदार साहब तो उपस्थित आए नहीं थे, और किसानों की तरफ से एक आवेदन, लिखित आवेदन दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई हेतु वो किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। और इसके साथ ही तहसील कार्यालय से भी एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर किसानों द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने की बात को लेकर झगड़े होने की बात ज्ञात हुई है, तो जिसकी पृथक जांच करके जो सुना किस प्रकार से किसानों ने SDM चंद्र प्रताप गोयल जी से भी शिकायत की और यह भी बताया कि किस प्रकार से उनको मारा गया। साथ ही वो सारी चोटें बताई गई, चाहे वो हाथ में हो, चाहे पैर में हो, चाहे कमर में हो, और गार्डों को भी इस प्रकार से मारा गया। ये साफ साफ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और अब बात यह आती है कि किसान के न्याय के लिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या कार्रवाई होती है। सूर्यकांत पांचाली के साथ सार्थक न्यूज, मझौली।